जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो टेस्ट सीरीज होने वाला है दोस्तों, प्रीवियस ईयर का ये है 11 नंबर सेट प्रैक्टिस। इससे पहले मैंने 10 सेट प्रैक्टिस करा दिया है और रुक्मणी प्रकाशन का द प्लेटफॉर्म का मैंने 20 सेट का 20 करा दिया है। यदि आप नहीं देखें तो वो देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। यूनिक पब्लिकेशन का भी हम लोग अब आज जो है 11वां करने वाले हैं, ठीक है भाई। इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। भाई आज का जो सेशन होने वाला है 11 नंबर सेशन, यहाँ पे देखिए बिहार डीएलएड परीक्षा 10/6/2023 जो द्वितीय पाली में पूछा गया दोस्तों, ठीक है ना। प्रथम पाली जो सुबह में हमने करा है, अब जो है इवनिंग में ये कर रहे हैं, ठीक है, द्वितीय पाली का। तो आइए देखा जाए प्रश्न क्या है। पहला सेक्शन हम लोग का बनता है द्वितीय पाली में जनरल इंग्लिश का बनता है। तो आइए जनरल इंग्लिश को हम लोग कवर करते हैं। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस है कि 10 years डैश कॉल्ड और डिकेड, मतलब 10 साल का जो है एक डिकेड होता है। तो आंसर क्या बोलते हैं? आंसर बनेगा यहाँ पे इज। 10 साल को ही हम लोग क्या कहते हैं? एक दशक कहते हैं। तो आंसर हमारा बी बनेगा। अगला देखिए, सेंटेंस हैज गिवन इन एक्टिव वॉइस चेंज इन अ पैसिव वॉइस। तो आइए हम लोग चेंज करते हैं। क्या है सेंटेंस हमारा? वी वॉन द क्रिकेट मैच। वी वॉन द क्रिकेट मैच। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट बनेगा द क्रिकेट मैच। द क्रिकेट मैच सभी में हमारा सब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये वॉन वी है ना, तो क्या यूज होगा दोस्तों? यहाँ पे यूज होगा मैच वॉज वॉन बाई अस होगा। आंसर हमारा बन जाएगा यहाँ पे सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब या वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। सेंटेंस क्या है? ही ऑलवेज रिफ्यूज टू ओबे ऑर्डर्स। तो आंसर हमारा बनेगा क्या दोस्तों? आंसर बनेगा टू ओबे। आंसर बनेगा सी। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। सेंटेंस क्या है हमारा? व्हाट वुड यू विश इफ यू डैश 3 विशेज। आंसर बनेगा हमारा हैड। इफ यू हैड 3 विशेज, आंसर बी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस क्या है? अंकित एज वेल एज राम डैश गुड सिंगर। आंसर क्या बनेगा दोस्तों? आंसर बनेगा इज। राइट आंसर होगा यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। सेंटेंस क्या है? यू शुड सिट ऑन द व्हाइट चेयर ही सेड। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? ही सेड दैट डैश सीट डैश व्हाइट चेयर। आंसर बनेगा हमारा आई शुड ऑन द चेयर बनेगा। आंसर हमारा ही सेड दैट आई शुड सीट ऑन द व्हाइट चेयर। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द आइटम या फ्रेजेस। तो देखिए फ्रेज क्या है हमारा? वाइल्ड गूज चेस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों निरर्थक खोज करना। इसका मतलब होता है निरर्थक खोज। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? अनलेस सर्च। आंसर बनेगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है सेंटेंस? वी यूज टू इंडिकेट एन एब्रप्ट चेंज ऑफ थॉट। आंसर क्या बनेगा हमारा? विचारों में अचानक जो परिवर्तन होता है वह किससे होता है दोस्तों? डैश से होता है। आंसर बनेगा हमारा ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दिस इज यूज टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड क्लॉज। आंसर क्या बनेगा हमारा? लूजली रिलेटेड क्लॉज जो होता है सेमीकोलन का यूज होता है। आंसर बनेगा हमारा सी होगा। अगला देखिए। सेमीकोलन का आपको सिंबल आता होगा दोस्तों, एक बिंदु और एक कॉमा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। क्या है हमारा सेंटेंस? नो बॉडी विल लाइक यू इफ यू डैश योर बिहेवियर। आंसर क्या बनेगा हमारा? आंसर बनेगा डोंट चेंज। आंसर सी बनेगा हमारा। नो बॉडी विल लाइक यू इफ यू डोंट चेंज योर बिहेवियर। अगला देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ चूजेसिव सेंटेंस। क्या है हमारा सेंटेंस? देखिए कौन सा चूजेसिव सेंटेंस एग्जाम्पल है? तो आंसर हमारा बनेगा नॉन ऑफ दिस आंसर आर करेक्ट। आंसर सी बनेगा। अगला देखिए। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब या वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। सेंटेंस क्या है? जनरली स्पीकिंग वी रिसीव व्हाट वी डिजर्व। आंसर बनेगा हमारा स्पीकिंग। आंसर होगा सी। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम या फ्रेजेस। गिव इन का मतलब होता है क्या है? गिव इन का मतलब होता है पराजय स्वीकार करना।
तो आंसर क्या हो जाएगा, टू एक्सेप्ट द डिफीट, आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस क्या है हमारा, डैश आई डिडंट लाइक टू स्पेंड टाइम रीडिंग इन क्लास बट आई एंजॉय इट नाउ। आंसर हमारा बनेगा क्या, आंसर बनेगा इनिशियली, आंसर होगा डी इनिशियली यानी शुरू शुरू में। अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है सेंटेंस, द अर्थ रिवॉल्व्स, द अर्थ रिवॉल्व्स डैश द सन, आंसर बनेगा अराउंड द सन, आंसर होगा सी अराउंड द सन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है हमारा सेंटेंस, ही वॉज शॉक्ड डैश द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ, आंसर बनेगा क्या, आंसर बनेगा एट, ही वॉज शॉक्ड एट द न्यूज ऑफ हिज फादर डेथ। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। क्या है हमारा क्वेश्चन, तो देखिए, हैव यू बीन टू चेन्नई बिफोर, ही आस्क्ड, आंसर हमारा बनेगा ही आस्क्ड इफ आई डैश टू चेन्नई बिफोर, आंसर हमारा क्या बनेगा दोस्तों, आंसर बनेगा हैड बीन, आंसर होगा डी, ही आस्क्ड इफ आई हैड टू चेन्नई बिफोर। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या है सेंटेंस, द न्यूज डैश नॉट अपडेट टाइमली, आंसर बनेगा इज, द न्यूज इज नॉट अपडेटेड टाइमली। अगला देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या है हमारा सेंटेंस, द टेक्निक ऑफ पैराग्राफिंग डैश, आंसर क्या बनेगा हमारा, आंसर बनेगा हैज टू बी प्रैक्टिस्ड, आंसर होगा ए। अगला देखिए, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम या फ्रेजेस। तो सेंटेंस हमारा क्या है देखिए, ब्रिंग अप का मतलब होता है क्या है, ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। तो आंसर हमारा क्या बनेगा दोस्तों, आंसर बनेगा टू नेचर विथ केयर, आंसर हो जाएगा डी। अगला सेक्शन जो आता है गणित का, तो देखिए गणित को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा, किसी वितरण का बहुलक तथा माध्यक का अनुपात जो दिया हुआ है 6:5 में है, तो माध्य तथा माधक का अनुपात हमें निकालना है, माध्य तथा माध्यक का अनुपात निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे आते हैं, आपको फॉर्मूला पता होगा दोस्तों कि बहुलक इज इक्वल क्या होता है, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य होता है ना, तो बस उसी पे हम लोग बनाने वाले हैं इसको। तो देखिए बहुलक आपके पास है, बहुलक जो है 6 है, माध्यिका जो है आपके पास, माध्यिका कितनी है दोस्तों 5 है, तो हमें माध्य और माध्यिका का निकालना है ना। तो देखिए सीधे हम लोग माध्य इज इक्वल लिखते हैं, माध्य इज इक्वल 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस बहुलक बाई हो जाएगा 2, क्योंकि इसका 2 जो है डिवाइड में आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे माध्यिका का वैल्यू रखिए, यहाँ पे बहुलक का, तो 3 और गुने बहुलक की माध्यिका कितना है 5 माइनस बहुलक कितना है 6 बाई 2 हो जाएगा, 5 3 जा 15 यानी 15 माइनस 6 बाई 2 हो जाएगा। इसमें से घटाइएगा 15 में से 6 तो आएगा कितना दोस्तों 9, 9 बाई 2 यानी 4.5 आएगा आंसर। 4.5 क्या आ गया, माध्य आ गया, और माध्यक तो दिया हुआ ही है। तो देखिए माध्य कितना आ गया दोस्तों, माध्य हमारा आ गया, माध्य आ गया 4.5, ठीक है, और माध्यिका, माध्यिका जो दिया हुआ है हमारा कितना दिया हुआ दोस्तों, माध्यिका हमारा दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब इस दोनों को रेशियो निकाल देना है, तो निकालिए रेशियो, यहाँ से इस डेसिमल को हटाइएगा तो ये आ जाएगा 10, काटिए 4, ये कटेगा 9 टाइम्स में यानी 9:10 आ गया, आंसर 9:10 बी है ऑप्शन, आंसर क्या बनेगा हमारा बी 9:10। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न सारणी का हमें माध्यक निकालना है। ये निम्न सारणी जो दिया है, ये वर्ग दिया है, ये बारंबारता दिया है, तो हमें संचयी बारंबारता निकाल लेना है। तो कैसे निकलेगा दोस्तों, आइए, ये जो हमारी बारंबारता है ये एक रहेगी ही, यहाँ पे कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये 3, क्योंकि ये और ये दोनों जुट के लिखाएगी, फिर ये और ये सब जुट के यहाँ पे लिखाएंगे तो 3 और 3 6 हो जाएगा, और ये सब जुट के लिखाएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, है ना। तो ये संचयी बारंबारता जो हमारी आ गई 1 3 6 8 आ गई, ठीक है। तो अब निकालने का बहुत ही आसान फॉर्मूला देखिए, n इज इक्वल क्या है, टोटल संख्या जो है हमारी कितनी है 8 है, ठीक है। तो इस 8 को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये सम है तो सम को 2 से डिवाइड करिए यानी 4। ये चौथा पद जो आ रहा है, चौथा पद और पांचवा पद, यही हमारा क्या होगा माध्यिका निकलेगा। तो चौथा पद और पांचवा पद को आधा करते हैं, चौथा पद हमारा क्या आ रहा है दोस्तों, तो चौथा पद जो आ रहा है हमारा हो रहा है 6, और पांचवा पद भी आ रहा है हमारा 6, और 2 से डिवाइड कीजिए यानी कि 12/2, इसको डिवाइड करिए यानी आ रहा है आपके पास 6।
तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका, सी बनेगा, 6 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि x माइनस 1 बहुपद दिया हुआ कितना एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2b का एक गुणनखंड हो एवं a प्लस बी इज इक्वल टू हो, तो a और b का मान हमें निकालना है। तो आइए हम लोग निकालते हैं, क्योंकि हमारा बहुपद का यहाँ पे शून्यक दिया हुआ है x माइनस 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस 1 इज इक्वल 0, यानी x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जब x की वैल्यू 1 दिया हुआ है, यहाँ पे हम बहुपद में रखते हैं, जो हमारा बहुपद है वो पहले लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। p इंटू एक्स इज इक्वल कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2b लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने p का वैल्यू 1 रखना है, यहाँ पे x का वैल्यू अब 1 रखेंगे हम, तो आइए इसको रखते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा a और ये प्लस हो जाएगा 2b। यहाँ पे तो 0 होगा, यहाँ पे 1 प्लस a प्लस 2b होगी, यानी a प्लस 2b का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, -1 आ जाएगी, है ना। -1, ये इक्वेशन हम लोग 1 ले लेते हैं। हमारे इक्वेशन में पहले से दिया a प्लस बी इज इक्वल 2 दिया हुआ है, इसे इक्वेशन 2 ले लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिए, तो 1 और 2 को आप घटाते हैं तो माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये माइनस माइनस कट गया, तो अब 2 में से एक घटा, यानी b इज इक्वल कितना आ जा रहा है, तो आपके पास आ जा रहा है +3 आ जा रहा है ना, +3 आ गया। तो ये देखिए b का वैल्यू हमारे पास 3 निकलेगा, कोई भी इक्वेशन में आप रख लीजिए, ठीक है ना। हमारे पास सपोज करिए a प्लस बी इज इक्वल 2 ही है, तो हम लोग यदि b का वैल्यू यहाँ 3 रखते हैं तो इधर आगे घटेगी, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3 हो जाएगी, है ना। a की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, +3 होगी, क्योंकि यहाँ माइनस और माइनस, अच्छा इधर माइनस ही रहेगा, देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस तो प्लस होगी प्लस, लेकिन वैल्यू किसका रहेगी इसका, तो -3 इधर लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। b का वैल्यू -3, तो -3 यहाँ पे रखिए, यानी a का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3 उधर जाके जुड़ जाएगा, यानी b का वैल्यू आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है ना, और b का वैल्यू -3। तो कौन सा इसमें ऑप्शन है, हमारा दिया हुआ है सी दिया हुआ है कि a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू -3। अगला देखिए, अगला दिया हुआ है कि किसी ठोस का परिसीमाएं होती हैं, किसी ठोस की परिसीमाएं होती हैं, क्या होती हैं, तो इसकी पृष्ठ होती हैं, आंसर बनेगा डी, पृष्ठ। अगला देखिए, साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होगा, तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, किसके बराबर आ रहा है। तो पहले तो हम लोग लिख लेते हैं जो क्वेश्चन है हमारा, कि साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसे हम लोग क्या, साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, बाई 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे प्रोसेस करते हैं इसका, साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगी। तो हमारा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये नहीं 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, आंसर हो जाएगा हमारा सी हो गया। अगला देखिए, 1,000 रुपए की धनराशि पर जो है 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, यह बताना है। तो क्या होगा इसका, देखिए निकालते हैं, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, नहीं पता होगा तो थोड़ी बड़ी बनेगी, है ना। तो देखिए हम लोग निकालते हैं, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज इज इक्वल होता है, आपके पास बता दें, P मतलब प्रिंसिपल गुने R का होल स्क्वायर बाई, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 10,000, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है दोस्तों, 1,000 है, 1,000 रखिए, गुने R कितना है 5, 5 का होल स्क्वायर कीजिए यानी 25 बट्टा 10,000 रखिए, काटिए इसको, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, अब 10 बज गए, 5 टू जा 5 5 जा, यानी कितना आ जाएगा 2.5 रुपीज़। आंसर कितना है हमारा 2.5 रुपीज़, आंसर हमारा होगा सी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, बहुपद दिया हुआ है, ये शून्यक निम्नलिखित में से कौन होगा, यह हमें बताना है। तो कौन सा होगा शून्यक, आइए हम लोग इसको निकाल कर देख लेते हैं। जो हमारा बहुपद है वो रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका शून्यक तो मल्टीप्लाई कीजिए, 6 आ रहा है तो 6 का कितना होता है 2 3 जा
2 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। तो लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा इस दोनों में, x कॉमन होगा तो x माइनस 3 आया, माइनस कीजिए यहाँ पे 2 कॉमन कीजिए तो x माइनस 3 आया, है ना। तो हमारे पास ये और ये कॉमन हो जाएगा, x माइनस 3, तो बचेगा क्या, x माइनस 2, है ना। तो x की वैल्यू है क्या आ रही है 3, और एक का वैल्यू आ रहा है 2। यहाँ पे देखिए x माइनस 3 इज इक्वल 0, यानी x की वैल्यू 3, और एक जो है x माइनस 2 इज इक्वल 0, यानी x की वैल्यू 2। तो 3 और 2 इसकी शून्य होंगे, 3 और 2 कौन है, 2 या 3। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला देखिए, वह चर मान जिसकी बारंबारताएं जो है, जिसकी बारंबारता वितरण में सबसे अधिक हो क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है दोस्तों, तो वह बहुलक कहलाती है। आंसर बनेगा हमारा डी। अगला देखिए, यदि कोसेक थीटा बराबर 2x और कॉट थीटा बराबर 2/x, तो हमें बताना है 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो आइए हम लोग इसको निकाल के देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, पहले जो इक्वेशन है वो लिखते हैं हम लोग, क्या है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए, कोसेक कोसेक थीटा इज इक्वल 2x है, ठीक। तो इसे हम लोग एक्स में लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक बाई 2 इज इक्वल एक्स, यानी एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकल गया, ठीक है। अब ये दूसरी दूसरी क्या है हमारा, कॉट इज इक्वल 2/x है, यहाँ पे भी एक्स का वैल्यू निकालिए, तो एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एक्स को है जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई कर ले, ठीक। तो इसे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा कॉट बाई 2 इज इक्वल 1/x आ जाएगा, 1/x आ गया। अब 1/x जो आ गया हमारा, इसको हम लोग स्क्वायर वाला वैल्यू निकाल सकते हैं, तो स्क्वायर वाले के लिए इधर स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा हमारा, कॉट स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल आ जाएगा 1/x स्क्वायर। तो हमारा देखिए 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकल गया, ठीक है। और x का वैल्यू अभी मेरे पास है, तो x का इसका भी स्क्वायर कर दी बोथ साइड, इसका भी कर दीजिए। तो कॉसेक स्क्वायर बाई 4, इधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर का भी वैल्यू आ गया, 1/x स्क्वायर का भी हमारे पास वैल्यू आ चुका है। तो अब हमें सिर्फ वहां पे वैल्यू रखना है जो हमारा दिया हुआ है। तो आइए इसका वैल्यू रख देते हैं हम लोग, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं इसका, 2 इंटू क्या आया है हमारा, कॉसेक बाई 4 आया है, कॉसेक स्क्वायर बाई 4 माइनस कॉट स्क्वायर बाई 4 आया है, ठीक है। अब इसका अंदर में एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम 4 हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होगा, कितना होगा। अब देखिए, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट की वैल्यू होती क्या है दोस्तों, यह होती है 1 होती है ना। तो लिखिए इसको, कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/4 लिखेंगे। अब इसे कैलकुलेट करिए, 2 से काटिए 2, यानी 1/2 आ रहा है। आंसर हमारा क्या आ रहा है, 1/2, वो भी नहीं तो प्लस में आना चाहिए। तो आंसर हमारा बनेगा ए नंबर। अगला देखिए, एक समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो है 15 सेंटीमीटर है, और समांतर भुजाओं में से एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजा हमें निकालना है। तो ये बहुत ही आसान है, इसको निकालते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे जो दिया है समानांतर भुजा, सपोज कर लेते ए है, 20 सेंटीमीटर इसमें दिया हुआ है, बी हमारे पास नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बी वॉट ले लिए। हाइट दिया हुआ हमारा कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो देखिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों, समलंब का, इसका सीधे हम एरिया निकालते हैं। एरिया होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी होता है, मतलब इसकी भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई होती है। तो देखिए, यहाँ पे इसकी क्षेत्रफल दिया है कितना, 480 इज इक्वल 1/2, हाइट भी दिया है 15 इंटू 1, यानी 20 दिया हो, बी तो हमारा दिया नहीं, तो बी रखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब ये 2 जो है इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 2 से, 2 यहाँ पे हटा दीजिए, ठीक है। तो हटा दीजिएगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा दोस्तों आपके 16, 4 2 8 1 9, यानी 960 बनेगा। इधर क्या बच जाएगा हमारे पास, 15 मल्टीपल 20 प्लस बी बनेगा, ठीक है। कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, 960। इधर आ गया हमारा 15 मल्टीपल 20 प्लस बी, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 15 6 जा और 15 4 जा, 64 आ गया है ना। तो 64 इधर -20 आ जाएगा, यानी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें से 20 हटा दीजिए,
तो आपकी आ जाएगी 4 और यहाँ पे 4। आंसर बी की वैल्यू आ जाएगी जो 44 सेंटीमीटर। तो हमें यही निकालना था, आंसर हमारा क्या आ गई, यहाँ पे आ गई बी, 44 सेंटीमीटर आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। मूल बिंदु मतलब समझ रहे, 0 0 होना चाहिए, तो आंसर हमारा सीधे दिख रहा है ए। अगला क्वेश्चन देखिए, किन आंकड़ों के समूह के माध्य, माध्यिका तथा बहुलक के नाम समान होंगे। किन के लिए समान होंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे ये 3 3 3 3 को 3 है, इसमें तो 4 है और इसमें भी 3 है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, जो कोई भी एक आंकड़ा ले लेते हैं, ठीक है। पहले हम ऐसे ही उठाते हैं, ठीक। पहले तो क्या देखते हैं, 1 3 3 3, यहाँ पे दिया हुआ है 5। इसका जो है मोड, मोड मतलब माध्य जो होगा, इसका बहुलक जो होगा क्या होगा, मोड यानी बहुलक जो होगा इसका 3 आ रहा है, ठीक है। अब माध्य है, माध्य निकाल के देखते हैं, टोटल नंबर को ऐड करते हैं, 3 6 6 और 3 9 9 5 14 और 1 15, 15/5 इसको काटिए, 3 ही आ रहा है माध्य। माध्यिका आप निकालिए, माध्यिका कितना है दोस्तों, टोटल संख्या है 5 यानी 5 और एक ऐड करेंगे 6, 6/2 करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है 3। तीसरा कौन है, 3 है। तो देखिए माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों के तीनों क्या है, समान आए हैं, तीन आए हैं, तो आंसर हमारा सीधे से ए बन गया। अगला देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है ऑप्शन बेसिस पे भी बनाना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, x/5 x/3 2x/3 x/4 2x/5 3x/5 की माध्यिका 4 हो तो हमें x बताना है कि x जो होगा 0 से बड़ा होगा तब x की वैल्यू क्या होगी, ये हमें दिखाना है। तो आइए इसका माध्यिका हम लोग निकाल देते हैं। देखिए टोटल जो दिया हुआ है हमारे पास टर्म कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म दिया है ना, 7 संख्या का माध्यिका हमारे पास दिया है 4। तो आइए हम लोग निकाल देते हैं इसका। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2x/5, 2x/5 इज इक्वल 4, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी 2x, यानी x की वैल्यू 4 5 जा 20/2 आ जाएगी, काटी, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 10 आ गई। अब देखिए x की वैल्यू जब 10 आ गई हमारे पास तो हमें बताना ही था, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डाटा हमारे पास जो दिया है इसे हम लोग बढ़ते क्रम में लिख देंगे। बढ़ते क्रम कौन सा होगा, तो देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे x/5 आएगा पहले, ठीक है। उसके बाद आएगा x/4, इसके बाद आएगा x/3, इसके बाद आएगा 2x/5, ठीक है। इसके बाद आएगा 3x/5, इसके बाद आएगा 2x/3, उसके बाद आएगा x। तो देखिए कितनी संख्या है 7, एक 8, 8/2 करेंगे तो चौथी संख्या, यानी चौथी संख्या कौन आ रही है 1 2 3 4, तो ये चौथी संख्या हमारी आई है ना 2x/5, इसीलिए हम लोग 2x/5 इज इक्वल 4 रखे हैं। माध्यिका जो होती है माध्यिका के वैल्यू के बराबर, तो x का वैल्यू 10 आ गया, तो हमें x का वैल्यू तो निकालना था, तो आंसर हमारा क्या आ गया 10 आ गया, तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो गया। अगला देखिए, यदि बिंदु 7y x-6 और 9 10 द्वारा बनाए गए त्रिभुज का केंद्र जो है 6 3 हो तो एक्स वाई हमें निकालना है कि क्या होगा। वही हम लोग इसको निकालते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 7 + x, फिर हम बना देते हैं बाई 3 इज इक्वल 6। यहाँ पे x की वैल्यू निकाली तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर हम करते हैं अब y की वैल्यू, क्योंकि x का वैल्यू अब हमारे पास आ चुका है 2। अब y के लिए क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस, y + -6 + 10/3 इज इक्वल 3 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कीजिए, यानी y का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5 है क्या, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5, तो आंसर हमारा कौन सा आ रहा है दोस्तों, सी आ रहा है, राइट आंसर सी। ये एक कैसी संख्या है बताना है, 15/3, तो इसको काटिए 3 से 5 टाइम्स में, यानी √5 ही आ रहा है, तो ये एक ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या है, तो आंसर हमारा बनेगा बी, अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज में दिया हुआ है क्या कि cos इंटू a + b/2 दिया हुआ है, इसके बराबर क्या होगा। यह एक त्रिभुज में दिया हुआ है, वही इसको हम लोग बना के देखते हैं क्या आंसर इसकी आ रही है। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है cos इंटू a + b/2 दिया हुआ है, तो इसे हम लोग लिखते हैं sin 90 - a + b/2 लिखेंगे, ठीक है। मिडिल ब्रैकेट से इसे डालिए,
साइन मिडिल ब्रैकेट 90 माइनस ए प्लस बी प्लस सी बाई टू प्लस सी बाई टू, मिडिल ब्रैकेट डालते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट प्रोसेस होगा इसका दोस्तों, साइन इंटू 90 माइनस 90 प्लस सी बाई टू हो जाएगी। तो क्या आ जाएगी हमारा साइन इंटू सी बाई टू, क्योंकि माइनस प्लस कट जाएगी। तो ये क्या आ गया हमारा साइन इंटू सी बाई टू आ गया। तो हमारा आंसर क्या बनेगा साइन इंटू सी बाई टू, आंसर हमारा बन जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा, ये हमें दिखाना है। तो आइए इसका हम लोग अनुपात निकालते हैं। 5, 15, 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। देखिए इसको बनाते हैं हम लोग। 5, 15 और 20 का महत्तम समापवर्तक तो पहले आप याद रखिए 5 होगा, क्योंकि सबसे कॉमन है। इसमें भी 5, इसमें भी सभी में 5 है। अब अभिष्ट जो अनुपात होनी चाहिए एलसीएम पहले निकाल दीजिए। इस सब का एलसीएम जो होगा दोस्तों, एलसीएम कम से कम इसकी 60 आएगी। तो आइए हम लोग 60 आपको निकाल के दिखा देते हैं। 5 से काटिए, 1 टाइम्स में 3 टाइम्स में 5 4 जा, अब इससे तो छोटी होगी नहीं, तो 3 2 जा 12, 3 4 जा 12 और 5 60, यानी एलसीएम जो आई हमारी कितनी आ गई 60 आ गई। और एचसीएफ जो हुई वो कितनी आ गई हमारी 5 हो गई। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ आ गई। अब इसका रेशियो निकालना है, तो एलसीएम बाई एचसीएफ करेंगे। एलसीएम बाई एचसीएफ लिखिए 60/5, काटिए इसको, 12:1। तो आंसर क्या आया 12:1 आया। आंसर हमारा बन जाएगा इसमें कौन सा सी बनेगा। अगला देखिए परिमेय संख्या दिया हुआ क्या 43/2⁴ इंटू 5⁴ का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद तक रुक जाएगी, कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा ये हमें बताना है। तो आइए इसको हम लोग बना के देखते हैं कितने स्थानों के बाद आके रुक जाती है। देखिए पहले तो जो लिखा हुआ 43/2⁴ इंटू 5⁴ लिखिए इज इक्वल 43/2 मल्टीपल 2 इंटू 5⁴ लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम लोग ने 3 ले लिया और इसके पास 3 है ही, ठीक है ना, इसलिए यहाँ के 2 इंटू 5 लिखे हैं, इसके पावर 3 लिखे हैं। ठीक, अब जो है इसका नेक्स्ट प्रोसेस 43/2 इंटू 5 2 जा 10 हो जाएगा, यानी 1000 आ जाएगी, आएगी ना। तो आंसर हमारे कितना आ गए, ये कितने बाद रुक जाएगी, देखिए 1 2 3 एंड एक ये हो, तो कितना संख्या बाद रुक जाएगी 4 संख्या बाद रुकेगी। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग के क्षेत्रफल का उसके वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात है। तो आइए इसको बना के दिखाते हैं। एक वर्ग के क्षेत्रफल का उसे विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे पहले वर्ग की भुजा हम लोग x ले लेते हैं, ठीक, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा x² हो जाएगी इसकी। ठीक है, और वर्ग का विकर्ण कितना होता है √2a होता है, तो a तो x है मेरा, तो √2x हो जाएगा। अब वर्ग के विकर्ण पे बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगी। अब इसकी रेशियो निकालना है हमें, तो रख दीजिए कितना x² बाई 2x², तो x² कटा यानी 1:2। आंसर कितना आएगा 1:2। आंसर देखिए कितना आएगा दोस्तों 1:2, यानी राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी हो गया। अगला देखिए जिस समीकरण युग में लेखा चित्र एक दूसरे के समानांतर हो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, उसे कहेंगे विरोधी कहेंगे। आंसर बनेगा डी बनेगा विरोधी, इनकॉन्सिस्टेंट बनेगा। अगला देखिए ये फॉर्म ऐसा दिया है तो इसका मान क्या निकालना है दोस्तों, है ना, क्या दिया हुआ 6√+6√+6√+ डॉट 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 का वैल्यू क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा होगा, कहीं भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा इसे कभी ना कभी। तो देखिए ये जो फॉर्मेशन हमारा दिया है 6+√6+√6, ये सभी इसके ऊपर है डॉट 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 प्लस का। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं x। ठीक है, सपोज कि हमने इसको x, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या √6+x इज इक्वल x लिख सकते हैं, क्योंकि √6 को हमने x माना है, तो इसको x डालें। अब बोथ साइड स्क्वायर कर लीजिए, तो स्क्वायर कीजिएगा तो ये तो हट जाएगी पूरी स्वतंत्र, और इधर आ जाएगी x²। ठीक, अब देखिए क्या हमारा इक्वेशन बन रहा है x² माइनस x माइनस 6 बनेगी इज इक्वल 0। अब यहाँ जो गुणनखंड आया दोस्तों
यहाँ पे गुणनखंड आप लोग कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 3 में से 2 को घटा दीजिए तो 1 आ जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे बनाते हैं हम लोग गुणनखंड, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल 0 है। रखिए आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल 0। तो रखिए यहाँ पे इस दोनों में और इस दोनों में कॉमन करते हैं, x कॉमन होगी, x माइनस 3 यहाँ पे प्लस 2 कॉमन होंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल 0। अब देखिए इसमें दोनों में ये कॉमन आया तो x माइनस 3 कॉमन कीजिए, यहाँ बच गया x प्लस 2 इज इक्वल 0। तो हमारे पास दो आ गए, एक x माइनस 3 इज इक्वल 0 यानी x की वैल्यू 3 आ रही है, और एक जो आया हमारा x प्लस 2 इज इक्वल 0 यानी x की वैल्यू माइनस 2 आ गई। तो देखिए एक आया x का वैल्यू कितना आया दोस्तों, एक प्लस 3 आया और एक जो है माइनस 2। तो देखिए माइनस 2 जो आया है हमारे पास वो तो वास्तविक नहीं ना है, वास्तविक तो हमारा ये है 3, तो आंसर बनेगा क्या हमारा 3 बनेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, आइए, एस त्रिभुज ए बी सी के अर्ध परिमाप को निरूपित करें जिसमें बी सी बराबर ए सी बराबर सी, यदि एक वृत्त क्रमशः डी ई एफ पर भुजा बी सी ए बी को स्पर्श करता है तो बी डी क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो आइए हम लोग बना के देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पे एक सर्कल कर लीजिए और यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, जिसका नाम ए रखते हैं, बी रखिए और सी रखते हैं। इसकी वैल्यू सी दिया हुआ है इसका, ठीक है, इसका दिया हुआ ए, ठीक, यहाँ पे ई पे टच करता है, यहाँ पे डी पे टच करता है और यहाँ पे एफ पर टच करता है। ठीक है, अब देखिए ए ई बराबर जो है ए ई, यहाँ पे आप इसको फिगर को ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसे हम रेज करेंगे तब तो आगे बताएंगे दोस्तों। तो ए ई जो है ए ई बराबर ए एफ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे, क्योंकि दोनों जो है क्या है, यहाँ पे आपको पता होगा दोस्तों वृत्त की जब दो स्पर्श रेखाएं होती है ये एक दूसरे के इक्वल होती है ना, तो सेम यहाँ पे भी यही है, ऐसा एक फॉर्मेशन है, यहाँ पे वृत्त है तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं इसलिए ये और ये इक्वल होंगी। ठीक है ना, तो ए एफ और ए ई जो है एक दूसरे के इक्वल होंगी, और ई बी कहाँ है दोस्तों, ई बी जो ये भी है और ये भी स्पर्श रेखाएं हैं, ये भी बराबर होंगी, फिर ये और ये भी इक्वल ही होंगी। ठीक है ना, तो अब देखिए ए ई प्लस ई बी, इस दोनों को ऐड करते हैं, प्लस प्लस जो है डी सी करेंगे, ये ए ई प्लस ई बी प्लस डी सी, ठीक है, इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा दोस्तों, हमारे पास बनेगा बी डी प्लस ए एफ प्लस एफ सी बनेगा। तो आइए हम लोग लिखते हैं दोस्तों, ठीक है, लिख के दिखाते हैं। ए ई बराबर ए एफ होगा क्योंकि स्पर्श रेखाएं हैं, ई बी इज इक्वल बी डी होगा, स्पर्श रेखाएं हैं, सी डी इज इक्वल सी एफ होगा, स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ए ई प्लस डी सी प्लस ई बी। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग सी डी लिखा है ये सी एफ के बराबर भी है ना, इज इक्वल कर देंगे हम लोग कितना कि बी डी प्लस ए एफ प्लस एफ सी होगा इतना। अब आगे नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं हम, ए बी प्लस डी सी इज इक्वल बी डी प्लस ए सी होगा, ए बी प्लस डी सी प्लस बी डी इज इक्वल टू बी डी प्लस ए सी होगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू दिया है बी प्लस ए इज इक्वल टू बी डी प्लस सी होगा, टू बी डी प्लस सी होगा। तो अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी आ गया यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल क्या होगा टू बी डी प्लस टू सी होगा। तो इज इक्वल में क्या आ जाएगा टू बी डी प्लस सी होगा। तो बी डी का वैल्यू प्लस सी इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी बाई टू होगी, यानी बी डी इज इक्वल बी डी प्लस सी इज इक्वल एस हो जाएगी, यानी बी डी इज इक्वल एस माइनस सी होगी। तो आंसर हमारा क्या बनेगा एस माइनस सी, यानी कि बनेगा बी। राइट आंसर क्या आ जाएगी दोस्तों, बी हो जाएगी। आंसर क्या बनेगा हमारा इसका, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, 400 रुपये अंकित मूल्य के एक खिलौना गाड़ी को 8% के दो क्रमिक बट्टे पर बेचा गया। यदि दुकान जो है 16% की अकेली बट्टा का घोषणा करे तो उसे होने वाली हानि हमें क्या होगी, यह हमें बताना है।
तो देखिए 8 के 2 क्रमिक बट्टा का एकल बट्टा हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। देखिए तो निकलेगा कितना, 8 प्लस 8 माइनस 8 इंटू 8/100 होगा। ठीक, कैलकुलेट करते हैं, 16 माइनस 0.64 आ जाएगा, 64 100 से डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा, घटाइए तो कितना आ जाएगा, 15.36% आ गया। ठीक है, अभी सब जो हानि होती है 15.36, ठीक है, ये हमारी परसेंटेज आई है। अब जो लॉस हमारा निकलेगा दोस्तों, यह निकलेगा 400 मल्टीपल 15 माइनस 15.36/100 होगी। तो इसे कीजिए, 4, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 4 मल्टीपल इसमें से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 0.64 आ जाएगी। 0.6 मल्टीप्लाई कीजिए, इसका आ जाएगा 2.56। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2.56 रुपीज़। आंसर हमारा बन जाएगा बी। अगला देखिए, एक त्रिभुज के तीनों कोनों का माप का योग कितना डिग्री होता है दोस्तों, कितना होगा, 180 डिग्री होता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 3.6 मीटर है और इसका आधार प्रत्येक समान भुजाओं से 30 सेंटीमीटर छोटा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या होगा, हमें बताना है। तो आइए हम लोग निकाल के देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। पहले तो हम यहाँ पे बना देते हैं त्रिभुज। ठीक है, ये 130 है, ये भी 130। ठीक, तो हम सपोज करते हैं क्या कि समान भुजा की लंबाई ए है। ठीक है, तो तीनों भुजाएं ऐड करते हैं, ए प्लस ए माइनस कितनी हो जाएगी, 30 होगी, इज इक्वल जो होगी 36 मल्टीपल 100 होगा। ठीक है, अब 3a इज इक्वल कितनी आ जाएगी, 390 आएगी, क्योंकि इधर जाके वो मल्टीपल में हो जाएगी। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130 आ गई, 130। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो 130 आ गई है, यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे कि सी डी जो है हमारा, यहाँ पे हम नाम भी लिख देते हैं क्या क्या है दोस्तों। यहाँ देखिए, ये ए दीजिए, इसको बी दीजिए, इसको सी और इसको डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सी डी, ये जो सी डी है इतनी दूरी इज इक्वल 100/2 होगी, यानी कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर। 50 आ गई ना, ये हमारी कितनी निकली, 50 निकली। अब देखिए ये जो हमारा है, यहाँ पे जो है हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, ये तो अभी हमें फाइंड हुआ नहीं। ये 130 दिया हुआ है, समद्विबाहु में क्या होता है, एक दूसरे के ये इक्वल होते हैं, ये 130 तो ये भी 130, तो ये 130 है और ये मेरा 50 निकल गया, तो ये नहीं निकल गया परपेंडिकुलर, निकालिए, बाई पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, बाई पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो आइए निकाल के देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। ए डी इज इक्वल, सीधे लिखिए, 130 की होल स्क्वायर माइनस 50 की होल स्क्वायर होगी, होल स्क्वायर, तो कीजिए कितना आ जाएगा, इसको कीजिएगा तो 169 2 टाइम्स 0 और इसका कीजिए 25 2 टाइम्स 0, घटा देते हैं, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, घटाने पे आ जाएगा आपके 14400। ये कितना होता है, 120 का होता है। अब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम लोग, 1/2, आधार कितना है 50 गुने ऊंचाई कितनी आ गई है 120, काटिए इसको, 25 मल्टीप्लाई कीजिए, तो आंसर कितनी आ जाएगी दोस्तों। आधार टोटल लेना होगा हमको, आधा नहीं, आधार टोटल जो है 100 इंटू 120 लेना होगा। इसको काटिए 50 टाइम्स में, इसको काट दीजिए 60 और 20, यानी 6000 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर आया। हमें वर्ग मीटर में निकालना है, तो दो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ग मीटर, इसको मीटर में हमें निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, 1000 से इसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 10,000 से डिवाइड, क्योंकि मीटर स्क्वायर में चाहिए, 10,000 से इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा, 0.6 आएगा। तो आंसर हमारा क्या बन रहा है, इसमें सी बन रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए, विज्ञान का सेक्शन जो आता है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चाल का मात्रक नहीं है, चाल का मात्रक कौन नहीं है, तो सेकेंड मीटर नहीं है, नहीं तो सभी है, मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, ये सब चाल है। अगला देखिए, अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन बढ़ने या घटने से पृथ्वी के किस स्थान पर स्मॉल जी का मान अपरिवर्तित रहेगा, किसमें रहेगा, तो ध्रुव पर। आंसर ए होगा। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और किससे बनी होती है, फास्फोलिपिड्स की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। आंसर बनेगा सी। बिहार के मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है,
जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, आंसर सी। बाहरी कान क्या कहलाता है, बाहरी कान कर्ण पल्लव कहलाता है, आंसर ए बनेगा। जीन के वैकल्पिक रूप को क्या नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, एलील दिया गया है, आंसर ए बनेगा एलील। इसको युग्म विकल्पी बोलते हैं। अगला देखिए, श्वसन है, श्वसन क्या है, तो श्वसन जो है दोस्तों कैटाबोलिक प्रक्रिया है, क्या है, कैटाबोलिक प्रक्रिया है, आंसर सी होगा। राइबोसोम किससे बनते हैं, राइबोसोम जो है किससे बनते हैं दोस्तों, न्यूक्लियोलस से बनते हैं, आंसर डी बनेगा। यौगिक जिसका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग होती है क्या कहलाती है, वह कहलाती है समावयवी, आंसर बनेगा ये समावयवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य नेत्र का, सामान्य नेत्र के लिए दूरी जो है कितनी होनी चाहिए, सामान्य नेत्र के लिए जो है दोस्तों कितनी होनी चाहिए, अनंत होनी है। लेकिन नजदीकी बिंदु देखा जाए, नजदीकी, तो यह 25 सेंटीमीटर होती है दोस्तों, ठीक है, कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। लेकिन की इसकी सामान्य नेत्र बोला जाए तो अनंत होती है। डायनेमो में क्या होता है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है, किस तारीख को मनाते हैं हम लोग दोस्तों, आंसर बनेगा सी, 5 जून को मनाते हैं, आंसर क्या बनेगा दोस्तों, सी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, तर्जनी क्या संकेत करती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है, आंसर बनेगा डी। निम्न में कौन सी वस्तु जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है, अच्छा चालक कौन सा बनेगा दोस्तों, तो शीशा होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या, आंसर इसमें आ जाएगा शीशा, इस ऑप्शन बेसिस पे। अगला देखिए, खाद्यान्न जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है दोस्तों, आंसर बनेगा बी, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अगला देखिए, कालाजार रोग का उष्मायन अवधि क्या होता है, कालाजार का उष्मायन अवधि कितने दिन का होता है, तो आंसर बनेगा डी, 2 से 4 महीने का होता है। डैश वायु प्रदूषण संकेतक पौधे हैं, कौन है, तो आंसर बनेगा बी, लाइकेन जो होते हैं, लाइकेन वायु प्रदूषण संकेतक पौधे होते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है दोस्तों, इसमें प्रोटीन तथा न्यूट्रॉन दोनों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं परमाणु के नाभिक में। पीएच स्केल की खोज किसने की है, पीएच स्केल का खोज कौन किए है, तो आंसर बनेगा डी, सोरेनस किए हैं, आंसर डी है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया है, किसने बनाया है दोस्तों, तो आंसर बनेगा ए, बोर ने बनाया है, आंसर ए होगा। अगला सेक्शन देखिए, सामाजिक अध्ययन का आता है, क्वेश्चन देखते हैं, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं, आंसर बनेगा डी, जनमत पर आधारित, आंसर बनेगा डी, जनमत पर आधारित। दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है, किस जिले में स्थित है, कैमूर में स्थित है, आंसर बनेगा सी। अगला देखिए, इनमें से कौन सा स्वतंत्र भारतीय नागरिक को नहीं है, भारतीय नागरिकों को नहीं है, तो कौन सी स्वतंत्रता जो है भारतीय नागरिकों को नहीं है, तो आंसर बनेगा डी, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, आंसर डी है। भारत का वित्तीय राजधानी कौन है, वित्तीय राजधानी कौन सी है दोस्तों, मुंबई है, आंसर बनेगा सी। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है, किन 2 देश के सीमा पर स्थित है, नेपाल और तिब्बत, आंसर ए बनेगा। निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है, कौन अमरकंटक नहीं है, तापी का अमरकंटक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जमोरिन कहाँ का राजा था, जमोरिन जो था कहाँ का राजा था, यह था कालीकट का राजा बना, आया था कहाँ से दोस्तों, तो यह आया था पुर्तगाल से, ठीक है ना, पुर्तगाली था और यह कालीकट पे आया, कालीकट के राजा इसका स्वागत किए और यहाँ पे ये अपना राज्य फैला लिया जमोरिन, ठीक है। कालीकट कहाँ पड़ता है दोस्तों, कालीकट जो है केरल में पड़ता है। अगला देखिए, सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, किस राज्य का है, तो आंसर बनेगा बी, मध्य प्रदेश का है सिंगरौली। अगला देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रिया के युवराज की जो है सेराजेवो में हत्या कर दी गया था, आंसर ए होगा। अगला देखिए, भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ, कब पारित हुआ था दोस्तों, 1926 ईस्वी में, आंसर बनेगा ये 1926। मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, कौन राज्य है, तमिलनाडु है, आंसर बनेगा
सी सबसे पहला कौन है, गुजरात है। अगला देखिए, मतदाता पहचान पत्र के अलावा और कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं? कितने वैध होते हैं? 14 वैध होते हैं। आंसर बनेगा डी हो जाएगा, जिसमें आपको बता दें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सरकारी कंपनी द्वारा कर्मचारी द्वारा जारी किया गया फोटो युक्त पहचान पत्र, बैंक पोस्ट ऑफिस का फोटो युक्त पासबुक, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, है ना, और भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आवेदन, वृद्धावस्था पेंशन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटो युक्त दिव्यांग पहचान पत्र, ये सब होती है। अगला देखिए, लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन सी अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे? कौन थे जिम्मेदार? तो वुडरी विल्सन। आंसर बनेगा सी, वुडरी विल्सन। किस देश का जनसंख्या घनत्व तो भारत से अधिक है? किसका है अधिक? तो आंसर बनेगा बी, बांग्लादेश की अधिक है। आंसर बनेगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? काठमांडू, नेपाल में पड़ता है। आंसर बनेगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने संसाधन संरक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया। हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं। तो आंसर हमारा क्या बनेगा दोस्तों? आंसर बनेगा बी, महात्मा गांधी। अगला देखिए, भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ पर मिलती है? कहाँ पर मिलती है? लद्दाख में। आंसर सी होगा। साधारण विधेयक को कानून बनाने के लिए कितने चरणों से होकर गुजरना होता है? कितने चरण से होकर गुजरना होता है? 5 चरण से। प्रथम चरण क्या है दोस्तों? संसद के किसी भी सदन में विधेयक का पेश किया जाना। दूसरा वाचन क्या है? दूसरा वाचन जो है विधेयक की विस्तृत समीक्षा करना। तीसरा वाचन क्या है? विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा तथा विधेयक का सदन के द्वारा पारित किया जाना। और चौथा क्या है? तो सदन में विधेयक को पारित किया जाना। पांचवा क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकार किया जाना। अगला देखिए, छत पर वर्षा जल संचयन पूर्ण भरण की एक तकनीक है। आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर बनेगा भूजल। आंसर बनेगा सी। अगला देखिए, हिटलर किसका प्रवर्तक था? हिटलर जो था यह नाजीवाद का प्रवर्तक था। आंसर बनेगा ए। यह जर्मनी राष्ट्र और जर्मन प्रजाति को श्रेष्ठ पर आधारित था। इटली का फांसीवाद का जनक किसे मानते हैं हम लोग? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगला देखिए, तार्किक विश्लेषणात्मक क्षमता यानी कि रीजनिंग। तो देखिए, हाथी, बाघ एवं चीता के बीच संबंध को कौन सी आकृति दर्शाती है? कौन सी आकृति दर्शाएगी दोस्तों? हाथी अलग ही होगी, बाघ अलग और चीता तो अलग है। तो आंसर बनेगा हमारा डी, सभी अलग है। अगला क्वेश्चन देखिए, लापता शब्द को हमें बताना है। K214, फिर नेक्स्ट क्या आएगी? E16, C32। तो क्या आएगा दोस्तों अगला? देखिए, के है यहाँ पे, ठीक है, के से यहाँ पे क्या है दोस्तों? आई। तो कितना इंक्रीज किया यहाँ पे? बल्कि 2 घटा है ना, 2 घट गया। अब देखिए, यहाँ पे आई से फिर हम लोग क्या करेंगे? 2 घटाते हैं, तो आई से 2 घटाइए तो यानी क्या आएगा? जी। तो जी स्टार्ट होना चाहिए हमारे पास। जी से कौन है? बस एक ही तो है। आंसर हमारा ए बनेगा। बताना है प्रश्नवाचक स्थान पे यहाँ पे क्या आने वाला है। तो आइए देखते हैं क्या आने वाला है इसमें। देखिए, यहाँ पे ई है और ए है, इसमें से घटाई, इसकी वैल्यू 5 होती है, इसकी 1, 5 में से 1 घटाई तो 4, यहाँ पे डी आ गया। 10 में से 3 घटाई तो 7, इस पे वैल्यू। 15 में से 2 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 13, 13 पे आ जाता है डी। आंसर बनेगा एम, मतलब डी हो जाएगा। अगला देखिए, दिया गया श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमें बताना है। 748, 737, 715, 682। तो 638 है, तो अगली संख्या क्या आने वाली है? तो कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए, यहाँ से कितना घट रहा है? -11, है ना। इसमें से कितना घट रहा है? -22। इसमें से कितना? -33। इसमें से कितना? -44। तो इसमें से कितना घटेगा? -55 घटा दीजिए। आंसर आपके पास। तो आंसर क्या आ जाएगा? 583। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें तथा दाएं से 8वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा, हमें बताना है। तो कौन सा अक्षर होगा दोस्तों? पूछ रहा है कि 7वें, बाएं से 7वां, ठीक है, 7 लिख दीजिए। प्लस 27 में से जो है हम 8 घटा देंगे, क्योंकि बोल रहा है दाएं से 8वें, तो इसमें से घटाएंगे तभी तो निकलेगा। इसमें से घटा दीजिए 8वां। बाई कितना लिख देंगे दोस्तों? 2। 7 प्लस 28 में से 27 में से 8 घटेगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 90/2। ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास? आ जाएगा 26। 26 को जो है हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 13। 13 पे आता है, आंसर बनेगा हमारा सी।
अगला क्वेश्चन देखिए, 7 मित्र ने एक पुस्तक को एक के बाद एक पढ़ी है, ठीक है। ई ने पुस्तक को बी से लिया है, उसे पढ़कर सी को दिया। ए ने एफ के बाद पुस्तक पढ़ी परंतु जी के बाद नहीं। बी ने डी के पहले पुस्तक नहीं पढ़ी तथा सी ने ई तथा एफ के बीच पुस्तक पढ़ी। सबसे पहले पुस्तक किसने पढ़ी, ये हमें बताना है। तो आइए इसको हम लोग अरेंज कर देते हैं, कौन कहाँ पे कितना, कौन कब पढ़ा, कौन कब नहीं पढ़ा, है ना। तो इसको अरेंज हम सीधे कर देते हैं यहाँ से दोस्तों। डी पहले पढ़ा, फिर बी, उसके बाद पढ़ा ई, उसके बाद पढ़ा सी, उसके बाद पढ़ा एफ, उसके बाद पढ़ा ए, उसके बाद पढ़ा जी, तो सबसे लास्ट में पढ़ रहा है जी। तो सबसे पहले पुस्तक को कौन पढ़ा था, डी पढ़ा। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, डी। डी ऑप्शन में कौन सा है, बी ऑप्शन में आ रहा है, तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, दिए गए प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा हमें बताना है। तो देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, देखिए एफ से जो है यू आ रहा है, ठीक है। एफ से क्या बना, यू, ठीक है। एम से एन, ठीक है। फिर पी से के, ठीक है। डब्ल्यू से डी, ये सब एक दूसरे का अपोजिट है दोस्तों, ठीक है ना। सब एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। जैसे ए का अपोजिट जेड होता है ना, तो वैसे ये सब के एक दूसरे का अपोजिट है। वैसे ही यहाँ पे अपोजिट निकालना है। एच का अपोजिट क्या आएगा दोस्तों, एच का अपोजिट जो होगा एस आएगा। एस से स्टार्ट कीजिए, एस से तो 2 है, लेकिन अब टी का अपोजिट कीजिए। टी का अपोजिट क्या होता है, टी 20 पे होता है, तो 20 का अपोजिट जी होगा दोस्तों, ठीक है। तो जी आंसर हमारे पास एस और जी, एस और जी आया। देखिए कोई है, ये एस जी, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो आंसर हमारा क्या बच रहा है, डी आंसर हो गया। अगला देखिए, रमेश का जन्म उसके पिता की शादी के 2 साल बाद हुआ था। उसकी माता उसके पिता से 5 साल छोटी है लेकिन रमेश से 20 साल बड़ी है, जो कि 10 वर्ष का है। पिता की शादी किस उम्र में हुई थी, यह हमें बताना है। तो आइए दोस्तों इसे हम लोग बना के देखते हैं। तो देखिए हम लोग रमेश की जो है, रमेश का वर्तमान उम्र 10 वर्ष ले लेते हैं, ठीक है। और पिता की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी, उनके फादर की जो है वर्तमान उम्र 10 + 20 हो जाएगी। इसका तो 10 है, तो कितना आ जाएगी 30, ठीक है। अब जो है पिता की और ये तो माता की है ना, इनकी मॉम की है, ठीक है। इनके पिताजी की वर्तमान आयु जो है कितने हैं दोस्तों, 30 + 5, क्योंकि इनकी मम्मी से भी 5 साल बड़े हैं, यानी 35 है, ठीक है। अब जो है शादी के समय पिता की उम्र बताना है, तो 35 - 10 + 2 होगी, 35 - 12, आंसर कितनी आ जाएगी 23। तो कितना था उस समय एज, उस समय एज था उनका 23। आंसर बनेगा हमारा सी 23। अगला देखिए कि कौन सी श्रृंखला आनी चाहिए, अगला जो है नंबर हमें क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए 201, 202, 204, 207, तो अगली संख्या क्या आएगी। तो यहाँ से देखिए कितना बढ़ा, 1, यहाँ से कितना 3, यहाँ से कितना तो 4, तो अगली क्या हुई 5, 5 बढ़ाइए, आंसर बनेगा 12 वाली। 5 बढ़ाइएगा तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 11 वाला आ जाएगा। यहाँ पे आंसर बनेगा सी। देखिए यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3 बढ़ा तो अगला 4 ही बढ़े ना, 7 और 4 11, आंसर बनेगा सी। हमने 5 बोल दिया था। अगला देखिए रवि जो है 39 की कक्षा में, रवि 39 की कक्षा में सुमित से 7 रैंक आगे है। यदि सुमित का रैंक अंतिम से 16वां है तो रवि का प्रारंभ से रैंक क्या है यह बताना है, शुरू से रैंक क्या है। तो देखिए 17 + 7 कीजिए तो कितना आ जाएगा आपके पास, 24वां है, ठीक है ना। अब जो है रवि का, ये तो रवि का अंतिम से रैंक था, ठीक है ना। और रवि का शुरू से अंक कितना हो जाएगा 39 है, उसमें से 24 घटा दीजिए, +1 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 16वां। आंसर क्या बन जाएगा हमारा, सी 16वां बनेगा। अगला सेक्शन आता है सामान्य हिंदी का। देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें, इनमें से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है हमें बताना है। कौन सा अशुद्ध है, तो इस पुस्तक के दाम अधिक है, ये इसमें अशुद्ध है, आंसर ए होगा। इसका शुद्ध क्या होगा, इस पुस्तक का दाम, यहाँ पे के नहीं का होना चाहिए तब जाके शुद्ध होता। अगला देखिए कौन पदबंध के अंतर्गत शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है दोस्तों, तो आंसर बनेगा ए समास पदबंध, इसका भेद नहीं होता है पदबंध में। अगला देखिए आप कल कहाँ गए थे, किस वाक्य का उदाहरण है, किस वाक्य का उदाहरण है दोस्तों, आंसर बनेगा डी। प्रश्नवाचक इसमें पूछा जा रहा है प्रश्न, आंसर डी बनेगा। अगला देखिए शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है, शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है लक्षणा, आंसर बनेगा सी। यथास्थान समासिक शब्द का विग्रह क्या होगा, समासिक शब्द का विग्रह जो होगा स्थान के अनुसार, आंसर बनेगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए विषय वारी मन, मिन भिन नहीं होत कबहू फल एक,
में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। आंसर बनेगा सी। आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंसू पोंछना मतलब दिलासा देना। आंसर बनेगा ए। वह रात भर जगता रहा। उपयुक्त शब्द रेखांकित शब्द बताना है। भर, ये क्या है? भर क्या है? तो यहाँ पे भर जो होगा निपात होगा। आंसर बनेगा बी। काव्य में जहाँ शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन से काव्य सौंदर्य क्षीण हो जाए तो क्या कहलाता है? वह कहलाता है शब्दालंकार। आंसर बनेगा ए, शब्दालंकार। अगला क्वेश्चन देखिए, चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। आंसर सी है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? हमें बताना है। शुद्ध वाक्य कौन है? तुम्हारे भाई भतीजे विद्वान हैं। आंसर बनेगा ए। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाच्य के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं वाच्य का? तो इसका भेद होता है 3। और कौन कौन सा होता है दोस्तों? तो इस जो वाच्य होता है इसके 3 भेद होते हैं। कृत्यवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। अगला देखिए, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं स्वर संधि। आंसर बनेगा हमारा ए होगा। अगला देखिए, ओज गुण का प्रयोग किस रस में होता है? ओज गुण का प्रयोग वीर रस में होता है। आंसर बनेगा बी। अगला देखिए, सवैया, सवैया में कितने चरण होता है? सवैया में कितने चरण होता है? 4 होता है। आंसर बनेगा ए, 4 होता है। सवैया में 4 होता है। इसमें से 22 से 26 मात्राएं होती हैं, है ना? कितनी होती है मात्राएं? 22 से 26। जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सी अलंकार आएगा दोस्तों? विरोधाभास। आंसर बनेगा ए, विरोधाभास अलंकार है। अगला देखिए, छंद के कितने अंग होते हैं? छंद के कितने अंग होते हैं? तो इसके होते हैं 8 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं एक बार सुन लीजिए। गति, यति, मात्रा, वर्ण, तुक, लय, गणा, पद होता है। इसका टोटल 8। सीता किताब पढ़ती है। वाक्य के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है यह हमें बताना है। तो कौन सा है? सीता उद्देश्य। आंसर बनेगा सी, सीधा उद्देश्य। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरे को जीने दे। गद्यांश को पढ़ना है, इसका आंसर हमें बताना है क्या होगी। भाई, वह स्वयं जिए और दूसरे को भी जीने दे और अपने सुख दुख के साथ दूसरे के सुख दुख की ओर भी ध्यान दे। अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के हित के बारे में सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित की ही सोच सच्ची मानवता है। परहित ही सच्ची मानवता है, यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, धन से, तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरे के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना ही परहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी को दुखी निराश व्यक्ति को सांत्वना देना परहित का ही अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों को उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुआं खुदवाए, तालाब आदि खुदवाकर जनता का उपकार किया था। यही मानवता का प्रमुख धर्म है। तो भगवान राम ने किसका संहार किया था? तो राक्षसों का किया था। आंसर बनेगा हमारा बी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा कि चंदन विश्वव्याप्त नहीं, लपटे रहत भुजंग। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा दोस्तों? इसमें कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में? तो अदत या फिर गुण, अदत गुण अलंकार इसमें है। आंसर बनेगा डी, अदत गुण अलंकार होगा। अगला देखिए, टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है अड़चन डालना। तो आंसर बनेगा हमारा बी, अड़चन डालना। अगला देखिए, सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख की पानी में अलंकार कौन सा है? कौन सा अलंकार है दोस्तों? रूपक अलंकार होगा। आंसर बनेगा हमारा डी, रूपक अलंकार। अगला देखिए, नील, नील परिधान बीच सुकुमारी, खूल रहा था मृदल अंध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? कौन अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। आंसर बनेगा ए, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, व्यंजन भेद के अंतर्गत आता है। व्यंजना जो है भेद के अंतर्गत आता है। आंसर बनेगा बी, शाब्दी व्यंजना। आंसर बी बनेगा। अब अगला देखिए, अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार हैं? रस के कितने प्रकार हैं दोस्तों? 9 प्रकार है। कितने प्रकार है? 9 प्रकार है। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेट में। जब तक के लिए धन्यवाद।